गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लूसेंट को 50 दिन में कैसे कंप्लीट करें इसके स्ट्रेटजी को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के कोई भी एग्ज़ाम लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम में जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है और बिहार के बेल्ट के होने के नाते सभी बच्चे का मैथ रीजनिंग अच्छा होता है। तो अगर आपको अन्य बच्चों से लीड करना है तो आपको जीके जीएस पे एक बेहतर ग्रिप बनाना पड़ेगा और निश्चित ही आप 50 दिन में लूसेंट पे एक बेहतर ग्रिप धारण कर सकते हैं। वो कैसे, आज उसी की रणनीति हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि हमने लूसेंट को 5 सेगमेंट में बांटा है। सबसे पहला सेगमेंट है इतिहास। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास को भी 3 खंड में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रहता है वो आधुनिक भारत का रहता है। आधुनिक भारत को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर भूगोल को भी 2 सेक्शन में बांटा गया है, एक भारत का भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल। लेकिन एग्जाम के बदलते ट्रेंड को देखते हुए अब आपको पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा। जैसा कि पिछले दरोगा एग्जाम में भी पर्यावरण से संबंधित 4-5 प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय राज्य व्यवस्था को अगर हम एक बार अच्छे से कर लें तो निश्चित ही आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सबसे डिटरमाइनिंग जो रोल प्ले करता है वो है विज्ञान। विज्ञान भी 3 सेगमेंट में होगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, बायो से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद नंबर आता है फिजिक्स का। फिजिक्स में महज 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर को अगर आप 2-3 बार पढ़ लें तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सबसे कम प्रश्न केमिस्ट्री से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक सबसे महत्वपूर्ण है जो विविध, जिसे मिसलेनियस कहते हैं। मिसलेनियस भी बदलते एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मिसलेनियस से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन है। अब देखिए, ये आपको पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है आज हम आप लोग को साइंटिफिक वे बताएंगे कि कैसे आप 50 दिन में इसे कमांड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस पूरे सेगमेंट को 5 खंडों में विभाजित किया है, मतलब कि प्रत्येक सेगमेंट पे आपको कितना दिन का टाइम देना है, तो कम से कम एक सेगमेंट पे 10 दिन का है। 10 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है 10 दिन का वो भी मैं बताता हूँ। देखें, आधुनिक से चूंकि ज़्यादा पूछता है तो आधुनिक में हमें 5 दिन देना है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है तो प्राचीन भारत से, तो प्राचीन पे 3 दिन देना है और मध्यकालीन पे 2 दिन। निश्चित ही आपका 10 दिन पे इतिहास का एक बेहतर पकड़ होगा। फिर हम लोग चलते हैं भूगोल पे। भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। इसमें भी टोटल 5-5 दिन करके देंगे। 5 दिन में हम आराम से भारत का भूगोल को देख सकते हैं। पढ़ने का 2 तरीका है। एक तो आप पहले बुक से पढ़ें लूसेंट से, और उसी चीज़ का वही टॉपिक सेम आप यूट्यूब से किसी भी टीचर का सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम एक रेगुलर इंटरवल पे सारे सब सेगमेंट को कवर करेंगे। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था आती है, और आपको एक नया चीज़ ये मिलेगा कि प्रत्येक सेगमेंट खत्म होने के बाद MCQ दिया जाएगा उस चैप्टर का निचोड़, जो कि 500 प्रश्न का होगा। निश्चित ही जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो पिछला किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद विज्ञान चूंकि BPSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार SSC जो CGL का आया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें आप निश्चित ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा वीडियो स्टार्ट होगा वो विज्ञान से ही होगा। विज्ञान में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न बायो से पूछा जाता है। विज्ञान के सभी पुराने क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा, फिर बायो को 10 लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और विविध को सबसे लास्ट में करना है। टोटल 10 गुना 5 करेंगे तो कितना दिन हुआ, 50 दिन। 50 दिन में क्या होगा, टोटल मेरा एक राउंड लूसेंट खत्म। क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम का डेट भी नहीं आया है, आपके पास 50 दिन टाइम है। अगर स्लो भी करते हैं तो आसान वे में हम कवर कर सकते हैं। जब एग्जाम का लास्ट 1 मंथ रहे तब उसके लिए हम एक नया वीडियो लाएंगे कि 30 दिन में लूसेंट को कैसे कवर करें। और निश्चित है कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप एग्जाम में देखते ही हैं कि 60% क्वेश्चन आसान रहता है और 40% क्वेश्चन टफ रहता है।
और कटअप जो आता है इस दोनों के बीच में आता है, यानी कटअप आप देखते होंगे तो 70 रहता है, वैसे भी आपको सेफ स्कोर के लिए 70+ लाना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट निश्चित होगा। ठीक है, हम अगर आप आसान क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि आसान क्वेश्चन एक भी ना छूट पाए। और एक सेगमेंट जो छूट गया इकोनॉमिक्स, इस बार जो पूरा डिसाइडिंग रोल प्ले किया है बिहार दरोगा में वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का पूरा कंसेप्ट आपको समझना है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब एग्जाम में ज़्यादा पूछने लगे हैं। फैक्ट तो पूछते ही हैं, लेकिन फैक्ट के साथ सेंटेंस बना के दे देगा, इनमें से कौन सा नहीं हुआ, कौन से सबसे पहले हुआ। इसलिए आपको इस तरह से पढ़ना है कि एलिमिनेट कर पाए। जब तक आप एलिमिनेट करने के नौबत में नहीं होंगे आपका रिजल्ट नहीं होगा। रटने से, तोता बनने से, रट्टू तोता बनने से कोई फायदा नहीं है। बाद बाकी हम आपके साथ हैं। और सबसे पहले अगर मेरा वीडियो स्टार्ट होगा तो विज्ञान से होगा। विज्ञान में भी हम बायो को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। 5 दिन में, 5 नहीं 10 दिन में आपका बायो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे तो पता ही है क्या करना रहता है।